ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्शीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। तो एवरी डे इस चैनल के ऊपर मैं लाइव सेशन करता हूं, तो लगातार एक सवाल, क्योंकि सितंबर इनटेक नजदीक आ रहा है तो बच्चों में कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। कनाडा सक्सेस रेट, ऑस्ट्रेलिया सक्सेस रेट, या दोनों में से किसका ज्यादा बढ़िया है सक्सेस रेट? तो भाई इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो बहुत दोस्त ये बोलेंगे कि आप नेगेटिव बोल रहे हो। तो भाई डेफिनेटली सक्सेस रेट तो दोनों कंट्रीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। मोटा मोटा भी कैलकुलेट करेंगे तो बिलो 40% ये सक्सेस रेट है। 10 में से मुश्किल से 3-4 बच्चे वीजा हासिल कर पा रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन कनाडा के अंदर है और सिमिलर सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। चक्कर ये है या फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा रिफ्यूजल हासिल कर रहा है वो उससे पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है फाइलिंग को लेके, क्योंकि उसे जीटी जीएस क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए उसे बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने पड़ते हैं। कई बच्चों को बैंकिंग लोन प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है। कईयों को अपने रिश्तेदारों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी पड़ती है, और उसके बाद भी उनको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कनाडा के अंदर बच्चा इस तरह से तो परेशानी फेस नहीं करता, लेकिन उसके बदले उसे बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। उसे 1 साल की फीस, 22-23 हजार डॉलर जीआईसी, उसके बाद अलग से फंड शो करना, साथ में आईटीआर, तो ये सब देने के बाद भी कहीं ना कहीं उसे भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ये सिचुएशंस अभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बदल नहीं सकती, ये सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये स्ट्रिक्टनेस है बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल्स लगने के कारण। तो इसके ऊपर अभी कोई रिलैक्सेशन आ जाए इसके चांसेस बहुत कम है। अगले साल शायद आप उम्मीद करो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब कभी भी लाखों में वीजा नहीं देगा। दूसरी तरफ कनाडा फिलहाल अपने आप को टाइट ही रखेगा इसके 2-3 साल आगे भी। उसके रीजन बहुत सारे हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल रीजंस हैं, कई कारण हैं वहां पर एंटी इमिग्रेशन वेव चलने के। तो प्रोफाइल्स कैसे भी अच्छे हों, सबको वीजा नहीं मिलेगा। ना चाहते हुए बच्चे रिफ्यूज्ड होंगे। कोई बच्चे सेकंड टाइम रिफ्यूजल के बाद वीजा लेंगे, कोई थर्ड टाइम रिफ्यूजल के बाद वीजा लेंगे। तो कनाडा में तो आपको थोड़ा पेशेंस और हौसला ज्यादा रखना होगा। एजेंट बदल के सोल्यूशन नहीं होगा। एज फार आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पहली बार ना सही, दूसरी बार ना सही, कहीं ना कहीं तीसरी बार वीजा आपके हाथ में लग सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप सब जानते हैं कि फाइल सिर्फ एक बार लॉन्च हो सकती है। तो भाई इन दो कंट्रीज को लेकर सिचुएशन बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा शानदार आपके प्रोफाइल्स हैं एजुकेशन के पर्पज से और फाइनेंस के पर्पज से, तो आप इन कंट्रीज में अप्लाई करने की सोचें। नहीं तो बहुत और कंट्रीज हैं जिन्होंने अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जिसके अंदर यूके है, जिसके अंदर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने, जर्मनी हो, फिनलैंड हो, लाटविया हो, लिथुआनिया हो, इन्होंने रास्ते खोले हुए हैं। तो ये आपको चुनना है कि इन कंट्रीज के लिए 3-4 साल धक्के खाने हैं या उतने टाइम में अपनी सेटलमेंट को कहीं और पर फिक्स कर लेना है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।